हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन क्लासेस में ज्योग्राफी की आज हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के प्रमुख उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में से और जो पर्यटक केंद्र है उनमें से जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए और हाल ही के एग्जाम में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए वो सारे क्वेश्चन जो है मैंने इंक्लूड किए। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो नए डाटा के साथ मैंने इंक्लूड किए, उसमें डाटा मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, जो हाल ही में डाटा था वो इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की जो प्रथम जैतून रिफाइनरी है वो राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थापित की गई है। तो प्रथम जैतून रिफाइनरी जो है लुणकरनसन बीकानेर के अंदर स्थापित की गई है। ठीक है, और आप मुझे इसका ईयर लिख के बताएंगे कि कब स्थापित की गई। ठीक है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। जो खादी प्लाजा है, ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है, जयपुर के अंदर। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये HPCL का पूरा नाम है, एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है। यानी कि जो हमारी रिफाइनरी है उसके अंदर HPCL और राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है, तो 74% तो किसका है, HPCL का है, और 26% किसका है, राजस्थान सरकार का है। तो कैसे याद रखेंगे कि 26वीं रिफाइनरी है और 26% ही हिस्सा किसका है, हमारे राजस्थान सरकार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है। तो राजस्थान में सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है वो लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित हुआ है। जो प्रथम है, जैसे प्रथम चीनी शुगर मिल कौन सी थी, प्रथम सीमेंट का कारखाना कौन सा था, प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी, तो कम से कम प्रथम तो आपको याद रखना ही है, उसके और उनकी ईयर भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए। तो पहले क्वेश्चन तो ये है कि एग्रो फूड पार्क कितने हैं, तो 4 है। ठीक है, कौन कौन से है, जोधपुर है, कोटा है, अलवर है और श्रीगंगानगर है। जोधपुर का कौन सा है, पुरानाड़ा, कोटा के अंदर रानपुर, अलवर और श्रीगंगानगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असुमेलित है, तो असुमेलित देख लेते हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है, तो डीडवाना के अंदर है, डीडवाना नागौर में। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, तो अलवर में नहीं है, ये कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है। ठीक है, तो प्रिसीजन हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, पूरा नाम है इसका प्रिसीजन हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है। ठीक है, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, और जेके सीमेंट का है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो जो गलत हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख रासायनिक औद्योगिक परिसरों में से निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो राजस्थान के जो प्रमुख रासायनिक परिसर है, औद्योगिक परिसर है, वो कहाँ पर है, कोटा है। इसलिए कोटा को क्या कहते हैं, राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा औद्योगिक पार्क जो है स्थान सही सुमेलित नहीं है, तो चमड़ा पार्क अचरोल के अंदर नहीं है। चमड़ा पार्क का है मानपुरा माचेड़ी, कहाँ पर है, मानपुरा माचेड़ी, कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, माचेड़ी। ठीक है, मानपुरा माचेड़ी के अंदर है, जयपुर के अंदर। जापानी पार्क निमराना अलवर सही है, स्टोन पार्क धौलपुर सही है, और होजरी पार्क चौपंकी अलवर सही है। ठीक है, तो ये प्रमुख उद्योग है, वो याद रखिएगा। आगे बहुत सारे उद्योग है जो मैंने सारे क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर लिए। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि इसमें से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन उद्योग में से नहीं जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार के द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम और उनके स्थान का सही मिलान नहीं है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि आपको वो उद्योग याद रखने हैं जो भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर स्थापित किए गए। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, लगभग 7-8 है, लेकिन आपको सारे याद रखने हैं ताकि 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए हैं जिसके अंदर पूछे कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार का है, कौन सा राजस्थान सरकार का है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। कहाँ पर ये भी याद रखना है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में नहीं है, कहाँ पर है, राजस्थान कॉपर लिमिटेड जो है HCL, कहाँ पर है ये राजस्थान कॉपर लिमिटेड, तो ये है झुंझुनू खेदड़ी झुंझुनू के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है, खेदड़ी झुंझुनू के अंदर। इसके अलावा उदयपुर के अंदर क्या है, तो उदयपुर के अंदर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है उदयपुर में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का है खेतड़े में, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का है अजमेर के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पर है, तो कपासन चित्तौड़ के अंदर है, और ये DAP आधारित है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा DAP आधारित है, कौन सा गैस आधारित है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कपासन चित्तौड़ वाला है वो DAP आधारित है। ठीक है, इसके अलावा जो चंबल फर्टिलाइजर है वो गैस आधारित है, ये भी याद रखिएगा। जो चंबल फर्टिलाइजर है तो वो गैस आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिजन इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कहाँ पर है, वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर सीसा एंड जस्ता
उदयपुर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उदयपुर का सीसा जिस्ता है, बिल्कुल सही है। उदयपुर सीसा जिस्ते के लिए प्रसिद्ध है। नागौर सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, और वो भी कौन सा है? मैंने आपको बताया, गोटन नागौर, ठीक है। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग की नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। कोटा तांबा उद्योग के लिए नहीं है, तांबा उद्योग के लिए तो कौन सा है? खेतड़ी है, ठीक है। और कोटा किसके लिए? रासायनिक उद्योग के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। सीमेंट जो है, सीमेंट मोडो कोटा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वुलन मिल्स, स्टेट वुलन मिल जो है चूरू में नहीं है, कहाँ पर है? बीकानेर में। इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन भी इसका सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट वुलन मिल जो है कहाँ स्थित है? तो बीकानेर के अंदर स्थित है, ठीक है। सूती वस्त्र मिल ब्यावर के अंदर है, ठीक है। पानी की मीटर जयपुर के प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। पानी की मीटर कहाँ के? जयपुर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर के अंदर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। असत्य की पहचान करनी है। तो जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है उसमें 3 औद्योगिक क्षेत्र और 2 औद्योगिक निवेश क्षेत्र है। 3 तो औद्योगिक क्षेत्र है और 2 जो है निवेश, औद्योगिक निवेश क्षेत्र है, ठीक है। 3 कौन कौन से है? तो इसके अंदर पहला जो है जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरा राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और तीसरा पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। इसके दो निवेश क्षेत्र है, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है अलवर खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा, यानी कि ऊपर अलवर वाला क्षेत्र, और एक है अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र। तो आपको अच्छे से याद रखने के 3 कौन कौन से है और 2 निवेश क्षेत्र कौन कौन से, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस परियोजना में पहले चरण के अंदर जो है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र तथा अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। ये गलत हो गया, क्योंकि जो इसका पहला चरण है इसके अंदर पहला जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें तो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन जो निवेश क्षेत्र है वो अजमेर किशनगढ़ नहीं है, बल्कि कौन सा है? अलवर खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा क्षेत्र है, ठीक है। तो पहले चरण के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र है कौन सा है? जोधपुर पाली मारवाड़, और जो निवेश क्षेत्र है वो कौन सा? अलवर खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, HRRL इसका फुल फॉर्म है राजस्थान HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इसको कब निगमित किया गया था? तो इसको किया गया था 2013 के अंदर, ठीक है। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो जो जेट्रोफा है इस पर आधारित जो है जामरकोटरा उदयपुर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया था? तो एक तो ये याद रखना है कि कौन सी शुगर मिल है जहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, तो गंगानगर शुगर मिल्स है, ठीक है। कहाँ पर? गंगानगर में। और इस पर कब स्टार्ट किया था? तो 1968 से चुकंदर से चीनी बनाना शुरू किया था, और अभी इसी कारण से ये सर्वाधिक प्रदूषित भी मिल है, ठीक है। सर्वाधिक प्रदूषित मिल कौन सी है? तो गंगानगर शुगर मिल्स, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है कोटा में है, ठीक है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है वो जयपुर में है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स छूट जाए तो जयपुर में है, बाकी अगर सामान्य पूछे तो कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, ठीक है। मोदी एल्काइन और केमिकल लिमिटेड ये कहाँ पर है? भरतपुर में नहीं है, ये भरतपुर में नहीं है। मोदी एल्काइन जो है ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, ठीक है। और ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है ये कोटा वाला, ये भारत सरकार वाला है, ठीक है। ये भारत सरकार का है, जबकि ये वाला जो है ये राजस्थान सरकार का है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसमें से पूछ सकता है कौन सा भारत का है, कौन सा राजस्थान सरकार की ओर से, ठीक है। इसके अलावा ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड जो है कोटा के अंदर है, ठीक है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले जिस उद्योग की स्थापना हुई थी वो था सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी जो द कृष्णा मिल के नाम से, द कृष्णा मिल के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्यावर के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्यावर के अंदर। और कब हुई थी? तो 1889 को हुई थी। किसके द्वारा की गई? तो दामोदर दास राठी के द्वारा की गई, सेठ दामोदर दास के द्वारा की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो आधार वर्ष क्या है? 1999 2000 किसका? थोक मूल्य सूचकांक का। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर जो है वो रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है। लाख के जो जेवर है या अन्य कार्य है उसके लिए भी कौन सा प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है, ठीक है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कौन सा नहीं है? रिलायंस कॉम्प्लेक्स उदयपुर है, बिल्कुल है। मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा है, ठीक है। और ये बिरला कॉरपोरेशन नहीं है। बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़ वाला जो है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के लिए? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और एडवर्ड मिल जो है ब्यावर में वो प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा आदित्य मिल कहाँ पर है? तो किशनगढ़ के अंदर है। एडवर्ड मिल ब्यावर के अंदर। इसके अलावा द कृष्णा मिल भी ब्यावर के अंदर, ठीक है। निम्न में से कौन सा सीमेंट का उद्योग केंद्र नहीं है? तो ठीक है, निम्बाहेड़ा है, मोडक कोटा हमने अभी देखा, गड़ेपान भी है। गड़ेपान जो है ये रासायनिक उर्वरक के लिए,
ये क्या है, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए नहीं है। ब्यावर वाला है, ब्यावर में भी श्री सीमेंट है, ठीक है। तो निम्बाहेड़ा, मोडम और ब्यावर जो है ये सीमेंट के लिए, गड़ेपान जो है ये उर्वरक के लिए या रसायन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित की गई इसकी इकाई, तो इसकी इकाई जो है अजमेर के अंदर, रूपनगढ़ जो है, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर इसकी जो इकाई है स्थापित की गई। क्या नाम है, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। एक अभी थोड़ी देर पहले हमने 4 एग्रो फूड पार्क देखे थे, 4 एग्रो फूड पार्क देखे थे। कहाँ देखे थे, वरनाडा जोधपुर के अंदर। इसके अलावा दूसरा कौन सा था, रानपुर कोटा के अंदर, अलवर और श्री गंगानगर में। ये एक जो है ये क्या है, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर क्या है, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हो जाएगा रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। तो अभी मैंने बताया कि जहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, इनके गंगानगर जो है वो वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, ठीक है। कौन सा, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। और ये कहाँ पर है, तो ये इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र जो है कहाँ पर, कोटा के अंदर है। जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने 2 औद्योगिक क्षेत्र बताए थे, मैंने कहा था अच्छे से याद रखना, वो ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं। एक तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है और एक है विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र। क्या नाम है, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र है। और ये कहाँ पर है, तो ये जयपुर के अंदर है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु उपक्रम के लिए प्लांट, एक मिनट, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है। तो देखिए ये 1 जुलाई 2020 से इसको चेंज कर दिया था। ये क्वेश्चन एक्चुअली इसमें ऑप्शन दूसरे थे लेकिन 2020 के अंदर, ठीक है। इसमें ऑप्शन दूसरे थे लेकिन मैंने फिर इसके अंदर और जो भी करंट में है उस हिसाब से ऑप्शन चेंज कर दिए। तो इसके अंदर जो वर्तमान में लघु उपक्रम का पूछा है, तो लघु उपक्रम के अंदर तीनों आप याद रख लीजिए। अगर सूक्ष्म का पूछे, ठीक है, सूक्ष्म का आप किससे पूछे तो इसकी राशि क्या है, 1 करोड़ रुपए। कितनी है, 1 करोड़ तक, ठीक है। 1 करोड़ तक जो है मशीनरी, प्लांट और मशीनरी निवेश की सीमा है कितनी, 1 करोड़ तक, ठीक है। और अगर आपसे सूक्ष्म का, ये सूक्ष्म का है, अगर आपसे लघु का पूछे तो 10 करोड़ तक। और अगर आपसे मध्यम का पूछे, किसका, मध्यम का पूछे तो मध्यम में हो जाएगा 50 करोड़ रुपए तक, ठीक है। तो सूक्ष्म के अंदर 1 करोड़ तक, लघु के अंदर 10 करोड़ तक और मध्यम के अंदर 50 करोड़ तक जो है निवेश की सीमा है, ठीक है। तीनों याद रखिएगा, थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो सोडियम सल्फाइड का जो उपयोग है कच्चे माल के रूप में वो किया जाता है चमड़ा उद्योग के अंदर, ठीक है। खुशखेड़ा उद्योग क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है। तो खुशखेड़ा है, भिवाड़ी है, ये सारे क्षेत्र याद रखिएगा। खुशखेड़ा है, भिवाड़ी है, नीमराना है, ठीक है, नीमराना है। इसके अलावा गिलोट है, गिलोट या गिलोट भी इसको कहते हैं, गिलोट है। ये सभी जो है ये कहाँ के है, अलवर के है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग के लिए की इकाई राजस्थान के किन जिले में पाई जाती है। तो ये तीनों ही जिले, उदयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में जो है ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग की जाती है, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता। जो अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे माल की उपलब्धता पाई जाती है, इसके लिए इसका स्थानीयकरण हो गया। निम्न में से गलत का चयन करना है, ठीक है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट मैंने बताया लाखेरी बूंदी में स्थापित किया, बिल्कुल सही है। सोजत में टायर फैक्ट्री नहीं है। देखिए ट्यूब और टायर फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है, कांकरोली राजसमंद के अंदर है, ठीक है। जबकि सोजत की तो अपन को पता है मेहंदी प्रसिद्ध है। बीकानेर में स्टूट वूलन मिल्स स्थित है, बिल्कुल सही है। कोटा को राजस्थान का औद्योगिक नगरी कहा जाता है, अभी मैंने बताया कोटा को क्या कहा जाता है, राजस्थान के औद्योगिक नगरी, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगालक यानी कि स्मेल्टर, जो तांबा स्मेल्टर है वो कहाँ पर है, तो जो तांबा का क्षेत्र है यानी कि खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है, ठीक है। और ये प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो अजमेर में है, जयपुर में और सिरोही में। तीनों आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजमेर, जयपुर और सिरोही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, देखिए ऊन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें हमेशा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन सबको एक जगह कर दिया है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है, तो जोधपुर में है। ऊन प्रशिक्षण कहाँ देंगे, कहाँ पर देंगे प्रशिक्षण, जयपुर के अंदर देंगे, ठीक है। फिर उसका विकास कहाँ करेंगे हम, जोधपुर के अंदर करेंगे। उसका टेस्ट कहाँ करेंगे, उसकी टेस्टिंग कहाँ करेंगे, बीकानेर में करेंगे। जबकि केंद्रीय ऊन और भेड़ अनुसंधान मैंने आपको बताया था कल ही, अविका नगर टोक के अंदर है। कहाँ है, अविका नगर टोक के अंदर है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी उपयुक्त तीनों सही है। और जो चौथा वाला है उसको भी आप साथ में याद रखेंगे, तो इन चारों को आप साथ में याद रखना, ठीक है।
सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठन कौन कौन से रिको और जो राशिको है उनके द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर विशिष्ट श्रेणी में राजस्थान का कौन सा जिला आता है। तो देखिए 4 श्रेणियाँ हैं। एक तो है विशिष्ट श्रेणी, ठीक है, एक विशिष्ट श्रेणी है, एक श्रेणी ए, फिर एक श्रेणी बी और एक श्रेणी सी और एक श्रेणी डी, ठीक है, सॉरी डी नहीं है, सी तक है, ठीक है। तो आप ये 4 श्रेणियाँ याद रखेंगे। विशिष्ट के अंदर एक ही जिला है, इसलिए आपको वो अच्छे से याद रखना है, कौन सा है, जयपुर। इसके अलावा ए श्रेणी के अंदर ए श्रेणी के जिले याद रखेंगे, एक तो विशिष्ट वाला याद रखेंगे और ए श्रेणी के जिले याद रखेंगे। क्वेश्चन या तो विशिष्ट में से पूछेंगे या ए में से। तो कौन कौन से ए के अंदर जयपुर है, इसके अलावा बच कौन सा गया, दौसा और अलवर, ठीक है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, ठीक है, जोधपुर, पाली, इसके अलावा नीचे का यहाँ लिख देती हूँ, इसके अलावा क्या रह गया, राजसमंद, उदयपुर, ठीक है, और जो हाड़ौती है उसमें से कोटा और बारां। ये जो जिले हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं कि जयपुर किस में चला गया, विशिष्ट के अंदर। तो ए श्रेणी में कौन कौन से आएंगे, दौसा, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, फिर इसके अलावा जोधपुर, पाली, फिर उदयपुर, राजसमंद, कोटा और बारां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिको और दक्षिण कोरियाई व्यापार संवर्धन एजेंसी, जिसे कोट्रा भी कहते हैं, इसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। तो कौन सा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया, इसके अलावा इसके लिए गिलोट अलवर वाला, ठीक है। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है। तो चांदमारी ताम्र परियोजना जो है झुंझुनू के अंदर कार्यरत है, ठीक है। कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर कार्यरत है। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। तो कोटा तो हमने सबसे पहले देखा था, तो कोटा तो है, ठीक है, डीडवाना भी है और सवाई माधोपुर भी है। अलवर जो है ये इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, किसके लिए, रसायन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सुमेलित की पहचान करनी है, ठीक है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री भी हमने पहले देखा, जो धौलपुर के अंदर बिल्कुल सही है। सेमकोर जो है, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा के अंदर है। एक सिमको वेगन फैक्ट्री है, सिमको वेगन फैक्ट्री, ठीक है, जो डिब्बे होते हैं रेल के डिब्बे बनाने के। तो सिमको वेगन फैक्ट्री जो है कहाँ पर है, ये भरतपुर के अंदर, ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, भरतपुर के अंदर है। और सेमकोर कहाँ है, तो कोटा के अंदर है। सेंट गेबोन ग्लास फैक्ट्री जो है भिवाड़ी अलवर के अंदर है। तो ये सभी क्या है, सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य की पहचान करनी है, ठीक है। जापानी जोन के नाम से प्रसिद्ध कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, तो निमराना है। गिलोट वाला जो है वो किसके लिए स्पेशली है, तो कोरिया, दक्षिणी कोरिया के लिए है, ठीक है। और जापानी जोन के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है, निमराना। वनस्पति घी का प्रथम कारखाना जयपुर में नहीं है। वनस्पति घी का जो प्रथम कारखाना है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया था। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक वनस्पति घी का वर्तमान में कहाँ उत्पादन हो रहा है, तो सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, जयपुर के अंदर, ठीक है। टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली राजसमंद में है। और सिमको वेगन प्लांट कहाँ है, भरतपुर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क यानी कि EPIP कहाँ विकसित किया गया है। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे EPIP, ये है कितने हैं, तो ये 3 है, ठीक है। 3 कौन कौन से है, सीतापुर, जयपुर, बोरानाड़ा, जोधपुर और निमराना अलवर। बोरानाड़ा जोधपुर में हमने क्या पढ़ा था, एक एग्रोफूड 4 एग्रोफूड पार्क थे, जिसमें से एक कहाँ पर है, बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर। तो इसे थोड़ा साथ में कनेक्ट करते हुए चले, ठीक है। तो सीतापुरा जयपुर के अंदर क्या है, एक तो EPIP है, इसके अलावा जो सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है वो भी कहाँ पर है, सीतापुरा जयपुर के अंदर है, ठीक है। और इसके अलावा बोरानाड़ा जोधपुर है, एक निमराना अलवर है, ठीक है। निमराना अलवर को क्या कहते हैं, जापानी जो स्पेशली जापानी जोन है उसको, ठीक है। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम, खेसला उद्योग के लिए कौन सा ग्राम प्रसिद्ध है, तो लेटा ग्राम प्रसिद्ध है। और ये किस जिले के अंदर है, तो जालौर के अंदर प्रसिद्ध है, ठीक है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। डर्बी टेक्सटाइल का है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। मॉडर्न सिंटेक्स का है, तो अलवर के अंदर है। आदित्य मिल्स मैंने बताया कहाँ पर है, ब्यावर के अंदर है। सुदर्शन टेक्सटाइल कोटा के अंदर है, ठीक है। सुदर्शन टेक्सटाइल, आदित्य मिल्स गलत हो जाएगा, ब्यावर के अंदर तो क्या है, श्री सीमेंट है। आदित्य मिल्स कहाँ पर है, आदित्य मिल्स है किशनगढ़ के अंदर, कहाँ पर है, किशनगढ़ के अंदर है, ठीक है, किशनगढ़ के अंदर है। जबकि द कृष्णा मिल है ब्यावर के अंदर और एक सीमेंट मिल है श्री सीमेंट, ठीक है। तो आदित्य मिल्स कहाँ हो जाएगी, किशनगढ़ के अंदर, ठीक है। और सुदर्शन टेक्सटाइल कोटा के अंदर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो सीतापुरा, उदयपुर नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सीतापुरा कहाँ पर है, जयपुर में, अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, सीतापुरा जयपुर के अंदर है। और एक जेम्स एंड जेम्स ज्वेलरी का जो है वो भी कहाँ पर है, सीतापुरा जयपुर के अंदर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो कनकपुरा जयपुर में है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का है, कुकस जयपुर के अंदर है, ठीक है।
और हैंडीक्राफ्ट शिल्पग्राम का है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो बाकी ये तीनों याद रखिएगा। हिंदुस्तान सांबर सोल्ट लिमिटेड के संदर्भ में सत्य कथन है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। इसमें 40% जो है हिस्सेदारी है और राज्य सरकार की है, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1960 को की गई। ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो नेशनल इंजीनियरिंग उद्योग जो है जयपुर के अंदर फेमस है, बिल्कुल सही है। वर्स्टेड स्पिनिंग उद्योग जो है लाडनू नागौर का है, बिल्कुल सही है। श्रीराम सीमेंट जो है ये मेवाड़ में नहीं है, कहाँ पर है, कोटा के अंदर है, याद रखेंगे आप। श्रीराम सीमेंट कहाँ पर है, कोटा के अंदर। ठीक है, मॉडर्न थ्रेड्स कहाँ पर है, रायला भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, निम्न में से कौन सा उद्योग भारत सरकार का नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में, ये भारत सरकार का भी मैंने बताया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो जयपुर में है वो राजस्थान सरकार का है। ठीक है, मॉडर्न बेकरीज जयपुर में, बिल्कुल सही है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, ये भी राजस्थान सरकार का है, सॉरी भारत सरकार का है। लेकिन जो सोल्ट वर्क्स लिमिटेड जो है डिडवाना वाला, ये राजस्थान सरकार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिको ने कृषि आधारित उद्योग के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए। कितने, 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए, किसने, रिको ने। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो श्रीनगर है, कोटा है, अलवर है, जयपुर इनमें से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम 1979, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्थान वित्त निगम 1955, ये भी सही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964, ये सही है। काजरी 1987 नहीं, ये 1987 के अंदर तो आफरी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है, आफरी की स्थापना हुई थी 1987 में, जबकि काजरी की कब हुई थी, 1959 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, गना पक्षी विहार, अच्छा ये पर्यटक शुरू हो गए, तो गना पक्षी विहार जो है जयपुर सर्किट में आता है। ठीक है, गागरोन का किला जो है वो हाड़ौती सर्किट में आता है। अच्छा, गना पक्षी विहार जो है ये अलवर सर्किट के अंदर आता है। ठीक है, ये किस में आता है, अलवर सर्किट के अंदर आता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गागरोन वाला हाड़ौती सर्किट में आता है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मा मंदिर जयपुर सर्किट में आता है। ठीक है, गणेश्वर उत्खनन स्थल जो है शेखावटी सर्किट के अंदर आता है। ठीक है, एक जगह जो पुष्कर है उसको शेखावटी सर्किट में भी दे रखा था, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है और उसके अंदर जो पहला आंसर है उसको सही माना है, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आवेदक 15 दिन के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। और जो पर्यटक विकास निगम है और राजस्थान राज्य होटल निगम है, उन्होंने संपत्तियों के आवास पर 30% छूट दी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इस नीति से संबंधित नहीं है। नीति के निर्धारित मानदंडों को पूरी करने वाली परियोजनाओं को 2 करोड़ तक का अनुदान है, बिल्कुल सही है। और फिल्म और टेलीविजन संस्थान की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राजस्थान सरकार जो है भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगी, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है, तो वागड़ टूरिस्ट सर्किट के अंदर गोटिया अम्बा जो मंदिर है इसको शामिल किया गया है। ठीक है कहाँ पर, ये बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, गोटिया अम्बा मेला भी लगता है, गोटिया अम्बा मंदिर भी है, कहाँ पर, बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी, प्रथम पर्यटन नीति 2001 में घोषित की गई थी। अभी कौन सी चल रही है, 2020 वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अभी जो पारिस्थितिकी पर्यटन नीति है वो कौन सी है, 2021 वाली। ठीक है, अच्छा ये आ गया। राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई, तो ये कब लागू की गई थी, 2021 के अंदर। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थार महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है, तो देखिए इसके अंदर सामान्य चीज़ ये कहना चाह रही हूँ कि एक तो मैंने आपको कला संस्कृति करवा दी। ठीक है, तो कुछ पर्यटन का हिस्सा उसी में कंप्लीट हो गया। जैसे आपसे मंदिर सुमेलित करवाने को दे सकते हैं, महल सुमेलित करवाने को दे सकते हैं, कौन सा महल कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, तो वो भी एक पर्यटन का हिस्सा है, तो वो मैंने आपको पहले करवा दिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ इंक्लूड नहीं किए थे, सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए। ठीक है, तो थार महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है, तो थार महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाता है, जैसलमेर के अंदर किया जाता है। ठीक है, इनमें से जोधपुर के अंदर मारवाड़ महोत्सव, बीकानेर के अंदर कौन सा, ऊँट महोत्सव। ठीक है, बीकानेर में ऊँट महोत्सव, और जैसलमेर के अंदर थार महोत्सव कहाँ किया जाता है, बाड़मेर के अंदर, और जैसलमेर के अंदर कौन सा किया जाता है, मरु महोत्सव। ठीक है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गाँव कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हाथी गाँव कहाँ स्थापित किया है, कुंडा या कुकस जो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। ठीक है, कुकस अभी हमने हार्डवेयर वाला भी देखा था, तो वहाँ पर ही क्या है, हाथी गाँव विकसित किया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ठीक है, तो घाघरोन का किला विश्व धरोहर में शामिल है। जयपुर का परकोटा जो कब किया गया था विश्व धरोहर में शामिल, 2019 के अंदर। जबकि जो 6 जिले हैं वो कब शामिल किए गए थे, 2013 के अंदर। 6 जिले आपको याद है ना, चीकू, गाजर, आम। ठीक है, तो कुंभलगढ़ भी है, हल्दीघाटी इसमें नहीं आएगा। ठीक है,
राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहाँ स्थित है? तो गोपीचंद की गुफा जो आज मैंने कम्युनिटी में भी क्वेश्चन डाला था, कहाँ पर है? माउंट आबू के अंदर है। ठीक है, ये गुफाएं है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए, इससे भी पूछा गया और झालावाड़ की जो गुफा है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए। ठीक है, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? तो इनमें से उदयपुर से निकलता है। कहाँ कहाँ से है? देखिए, सबसे पहले अलवर, अलवर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, फिर इधर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़, फिर इधर उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर होता हुआ निकलता है। तो पूछ ले राजस्थान के कितने जिलों से निकलता है? 7 जिलों से निकलता है। ठीक है, तो इनमें से कौन किस में से निकलता है? उदयपुर से निकलता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? ठीक है, तो जैसलमेर है मरु त्रिकोण में। ठीक है, जोधपुर है और बीकानेर है। बाड़मेर मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 की है, बिल्कुल सही। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये 2009 का है। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994-95, जबकि विलेज ऑन व्हील्स जो है ये 2004 में है। ठीक है, 2004 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 4 चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई। किसकी? पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई। कब? 1955 के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। कब हुई? 1956 के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। कब हुई? तो 1979 यानी कि 79 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? तो प्रथम डेजर्ट पार्क कौन सा है? किशनगढ़ है। और ये भी मैंने आज कम्युनिटी में डाला था। जो राजस्थान की जो सबसे जयपुर की प्रदूषित नदी मानी जाती है, द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती नदी जो है उसके किनारे स्थित है। कौन सा? किशनगढ़, किशन बाग। ठीक है, और ये का जो है राजस्थान जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। ठीक है, राजस्थान पर्यटन में विपणन अभियान के वर्तमान टैगलाइन क्या है? यानी कि पर्यटन की वर्तमान टैगलाइन क्या है? तो वही है, पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की कभी, तो मैंने बताया अभी, 2 अप्रैल 1979 को। निदेशालय पूछ ले तो 1955। ठीक है, और विभाग पूछ ले तो 1956। ठीक है, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? तो विराटरा माता मंदिर बाड़मेर में है। ठीक है, पांकर माता मंदिर जो है ये जोधपुर के अंदर नहीं है। ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है ये? जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। खामका के 3 दरवाजे अजमेर के अंदर है और बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर कोटा के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनायका हथियाकोड़ एवं कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है? तो कहाँ पर है ये ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स? जोधपुर के, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? तो इसको उद्योग का दर्जा कब मिला? 1989 के अंदर। कब मिला? 1989 में। तो मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहले विभाग की स्थापना कब हुई थी? निदेशालय की स्थापना 55 में, विभाग की स्थापना 56 के अंदर, 79 के अंदर विकास निगम की स्थापना हुई थी और 89 के अंदर इसको पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। पर्यटन निदेशालय की स्थापना अभी मैंने बताई 1955 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये हो गई खत्म। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये आज के हमारे प्रश्न थे और आज हमारी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।